सुदूर बांग्लादेश के एक शांत ग्रामीण इलाके में सुगंधा नदी के किनारे एक प्राचीन मंदिर स्थित है जिसे सुगंधा शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। बरिसाल जिले के शिकारपुर गांव में स्थित ये मंदिर देखने में भले सरल लगे, लेकिन करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा का महान केंद्र है। पहली नजर में ये एक साधारण नदी किनारे बना देवालय प्रतीत हो सकता है, परंतु श्रद्धालुओं के लिए ये पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। कहा जाता है कि ये मात्र एक दर्शनीय स्थान नहीं, बल्कि ऐसा धाम है जहां भक्ति हर सांस में महसूस की जा सकती है। चारों ओर फैली हरियाली, नदी से आती ठंडी बयार और मंदिर प्रांगण में मंद मंद सुगंध, ये सब मिलकर एक दिव्य अनुभव का सृजन करते हैं। सुगंधा शक्तिपीठ 51 पवित्र शक्तिपीठों में से एक है, उन दुर्लभ स्थलों में जहां देवी सती के शरीर के अंश गिरे थे और जिनके कारण ये स्थान अनंत काल तक शक्ति से ओतप्रोत माने जाते हैं। पौराणिक मान्यता ये भी है कि इन 51 शक्तिपीठों की संख्या संस्कृत की 51 वर्णमाला से जुड़ी हुई है, जो दर्शाती है कि मां शक्ति समस्त सृष्टि और ज्ञान में व्याप्त हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस मंदिर को सुगंधा क्यों कहा जाता है और इसकी महिमा क्या है। इसके पीछे हमारी प्राचीन कथाओं में वर्णित एक मार्मिक कहानी छिपी हुई है। ये कथा देवी सती और भगवान शिव के प्रेम, त्याग और अपार शक्ति से जुड़ी है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में राजा दक्ष ने कनखल, आज के हरिद्वार के निकट क्षेत्र में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं, देवियों और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, सिवाय अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव के। माता सती इस अनादर से व्यथित हो उठीं। महादेव के सम्मान की रक्षा के लिए बिना बुलाए ही यज्ञ स्थल पर पहुंच गईं। वहां पहुंचकर सती ने अपने पिता दक्ष से प्रश्न किया कि उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित क्यों नहीं किया। दक्ष ने क्रोधपूर्वक शिव का तिरस्कार किया और खुलेआम उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। प्रिय पति का ऐसा अपमान सती सहन नहीं कर सकीं। अत्यंत आहत होकर माता सती ने वहीं यज्ञ की पवित्र अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती के आत्मदाह की इस हृदय विदारक घटना से संपूर्ण ब्रह्मांड थर्रा उठा। जब भगवान शिव को अपनी अर्धांगिनी सती के चल बसेने का समाचार मिला तो वे शोक और क्रोध से व्याकुल हो उठे। व्यग्र हृदय से शिव ने सती के निर्जीव शरीर को उठाकर तांडव करना शुरू कर दिया। उनका तांडव नृत्य इतना उग्र और प्रचंड था कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। पृथ्वी डोलने लगी, देवता भयभीत हो उठे। सृष्टि विनाश के कगार पर पहुंच गई। समस्त जगत को इस महाविनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप करने का निश्चय किया। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, जो घूमते हुए शिव के कंधे पर रखे सती के शरीर को काटने लगा। सती के शरीर के टुकड़े होकर चारों दिशाओं में गिरने लगे। जहां जहां देवी के अंग गिरे, वहां वहां दिव्य शक्ति प्रकट हुई और वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। ऐसी मान्यता है कि बांग्लादेश के इस शिकारपुर गांव में ठीक उसी स्थान पर जहां आज सुगंधा शक्तिपीठ स्थित है, देवी सती की नासिका यानी नाक आकर गिरी थी। नासिका यानी घ्राण इंद्रिय का प्रतीक, जो सुगंध से जुड़ी होती है। इसी कारण इस पावन स्थल का नाम सुगंधा पड़ गया। सुगंध अर्थात पवित्र खुशबू। माना जाता है कि देवी के अंगपात के फल स्वरूप इस धरती में एक दिव्य सुगंध हमेशा के लिए बस गई, जो मां की उपस्थिति का आभास दिलाती हैं। ऐसी भी कथाएं हैं कि उस समय इस स्थान पर देवी ने अपनी शक्ति से प्रकट होकर इसे तीर्थ स्थल बना दिया। यहां माता सती को मां सुनंदा देवी के रूप में पूजा जाता है। सुनंदा शब्द का अर्थ है सुनंद, यानी जो अत्यंत आनंददायक या सुखद हो। मां का ये रूप अपने भक्तों को सुख और शांति देने वाला माना जाता है। कुछ शास्त्रीय उल्लेखों में इस देवी को देवी तारा या एक जटा नाम से भी संबोधित किया गया है, जिससे पता चलता है कि विभिन्न स्थानों पर लोग उन्हें भिन्न रूपों में देखते थे, लेकिन अधिकतर भक्त उन्हें आदर से मां सुगंधा या मां सुनंदा ही कहते हैं। मां सुनंदा आदि शक्ति का सौम्य एवं करुणामयी रूप मानी जाती हैं। उनके साथ भगवान शिव भी इस स्थान पर पूजित हैं, जिन्हें यहाँ त्र्यंबक नाम से जाना जाता है। त्र्यंबक अर्थात 3 नेत्रों वाले शिव, जो भगवान भैरव के ही एक रूप हैं।
मान्यता है कि प्रत्येक शक्तिपीठ स्थल पर शक्ति के साथ भगवान शिव भैरव स्वरूप में विराजमान रहते हैं। सुगंधा शक्तिपीठ से थोड़ी दूरी पर पौणाबालिया नामक गांव में भगवान भैरव का एक प्राचीन मंदिर है, जहां शिव को त्र्यंबक भैरव रूप में पूजा जाता है। इस प्रकार सुगंधा देवी के साथ शिव का संरक्षण भी इस पवित्र धरा को प्राप्त है, यानी इस एक स्थान पर शिव और शक्ति दोनों की कृपा बरसती है। सुगंधा शक्तिपीठ की स्थापना कब और कैसे हुई, इसका कोई स्पष्ट ऐतिहासिक लेखा-जोखा उपलब्ध नहीं है। परंपरा और लोक स्मृति के आधार पर कहा जा सकता है कि सदियों पहले ये स्थान एक छोटे से पूजा स्थल के रूप में विकसित हुआ होगा। संभवतः आरंभ में यहाँ खुले आसमान तले किसी वृक्ष के नीचे या नदी किनारे एक वेदी पर ग्रामवासियों ने देवी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा आरंभ की। न कोई राजा द्वारा बनवाया विशाल मंदिर था, न कोई शिलालेख। इस मंदिर की नींव साधारण श्रद्धालुओं की अटूट आस्था ने ही डाली। उन प्रारंभिक काल में गांव के लोग और आसपास से गुजरने वाले साधु संत मिलकर माता की आराधना करते थे। धीरे धीरे ये स्थान शक्ति उपासकों के लिए प्रसिद्ध होने लगा और समय के साथ एक स्थायी मंदिर का रूप ले लिया। सदियों की यात्रा में इस मंदिर ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। शुरू में मिट्टी और लकड़ी से बनी इसकी संरचना वक्त के असर से क्षतिग्रस्त होती गई, तो भक्तों ने उसे ईंट पत्थरों से दोबारा निर्मित किया। किसी कालखंड में बाढ़ या प्राकृतिक आपदा से मंदिर को हानि पहुंची होगी, पर हर बार स्थानीय भक्तों ने परस्पर सहयोग से इसे फिर से खड़ा कर दिया। इतिहास के लंबे सफर में ऐसे भी दौर आए जब पूर्वी बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर संकट के बादल छाए। कई पूजा स्थल टूट बिखर गए या उपेक्षित हो गए, पर शिकारपुर के ग्रामीणों ने सुगंधा शक्तिपीठ की ज्योति बुझने नहीं दी। विपरीत परिस्थितियों के बीच भी उन्होंने इस स्थल को संभाला, इसकी मरम्मत की और नित्य पूजा अर्चना निरंतर जारी रखी। शायद इस मंदिर को कभी किसी महाराजा या जमींदार का संरक्षण नहीं मिला, लेकिन गांव वालों की भक्ति ही इसकी सबसे बड़ी रक्षक रही। वर्तमान समय में भी ये मंदिर श्रद्धा और सामूहिक सहयोग से संचालित होता है। हाल के वर्षों में मंदिर का अच्छे से जीर्णोद्धार किया गया है, जिससे इसकी संरचना पहले से अधिक मजबूत और सुंदर हो गई है। अब मां की मूर्ति एक नवनिर्मित और सुसज्जित गर्भगृह में विराजित है और मंदिर परिसर को भी कलात्मक ढंग से सजाया संवारा गया है। दूर से देखने पर सफेद हल्के पीले रंग से पुता मंदिर का भवन मन को शीतल एहसास देता है। इसका प्रवेश द्वार साधारण किंतु आकर्षक है, जिसके ऊपर त्योहार के समय आम के पत्तों की बंधनवार और गेंदे के फूलों की लड़ियां टांगी जाती हैं। सचमुच सुगंधा शक्तिपीठ का आज तक टिके रहना इस बात का प्रतीक है कि सच्ची आस्था हो तो पूजा स्थल पीढ़ियों तक हर संकट को झेलकर भी जीवित रह सकते हैं। सुगंधा देवी मंदिर का स्थापत्य आर्किटेक्चर सादगी और आध्यात्मिकता का संगम है। ये कोई विशाल या स्वर्ण जटित मंदिर नहीं है, बल्कि परंपरागत बंगाली शैली का शांत और सौम्य देवालय है। मंदिर का भवन पक्की ईंटों और पत्थरों से निर्मित है। बाहरी दीवारों पर महीन कलात्मक नक्काशी की गई है, जिनमें विभिन्न देवी देवताओं और पौराणिक आकृतियों के चित्र उकेरे हुए दिखते हैं। यूं तो मंदिर का शिखर बहुत ऊंचा नहीं, पर उस पर लगा कलश दूर से ही चमकता है और श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन करता है। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही एक छोटा सा सभा मंडप और सामने गर्भगृह दिखता है। गर्भगृह में मां सुनंदा सती की सुंदर प्रतिमा प्रतिष्ठित है। ये प्रतिमा आकार में बहुत बड़ी नहीं है, बल्कि एक छोटे काले पत्थर की मूर्ति है, जिसे भक्त अपने प्रेम से भव्य स्वरूप दे देते हैं। मां की मूर्ति को रोज स्वच्छ वस्त्र पहनाए जाते हैं और लाल चुनरी उड़ाई जाती है। उनके मुकुट को फूलों और मोतियों से सजाया जाता है। देवी के मुकुट के ठीक ऊपर चांदी की छतरी लगी है। प्रतिमा के मुखमंडल पर देखते ही लगता है जैसे मां मंद मुस्कुराकर अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रही हैं। मां के ठीक सामने भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग भी स्थापित है, जिसकी पूजा त्र्यंबक महादेव के रूप में होती है। शिवलिंग पर श्रद्धालु जल और बिल्व पत्र चढ़ाते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए परिक्रमा करते हैं। इस तरह मंदिर के अंदर शिव और शक्ति की संयुक्त आराधना साक्षात प्रत्यक्ष होती है।
प्रतिदिन सुबह पुजारी द्वारा मंदिर के कपाट भोर में ही खोल दिए जाते हैं। सूर्योदय से पहले मंगला आरती की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले मां की मूर्ति को स्नान कराया जाता है। गंगा जल, दुग्ध और शुद्ध जल से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद माता को नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं, सुंदर साड़ी पहनाई जाती है और सुहाग चिन्ह के रूप में माथे पर सिंदूर लगाया जाता है। मां के सुगंधित तेल से अभिषेक के बाद चंदन का लेप कर तिलक लगाया जाता है। फिर फूलों की मालाएं, खासकर रात रानी और चमेली के फूलों की माला देवी को पहनाई जाती हैं। मां को ताजे फल, लड्डू, नारियल और मीठे पकवान का भोग लगाया जाता है। इसके उपरांत आरती की थाली सजाई जाती है, जिसमें घी के 5 दिए, कपूर, चंदन और अगरबत्ती रहती हैं। घड़ी के अनुसार जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, मंदिर में घंटियां बजने लगती हैं और मंगला आरती आरंभ होती है। पुजारी हाथ में दीपक लेकर मधुर स्वर में आरती गान करता है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी जैसे स्तोत्र ध्वनित होने लगते हैं। भक्तगण तालियां बजाकर आरती में संगत करते हैं। उस वक्त मंदिर प्रांगण का माहौल अलौकिक होता है। दीपकों की सुनहरी रोशनी दीवारों पर नृत्य करती प्रतीत होती है। घंटियों और शंख की आवाज हवा में गूंजती है और हर चेहरे पर भक्ति का उजास दिखाई देता है। सुबह की इस पहली आरती का अनुभव अत्यंत मनोहर होता है, जिससे पूरे दिन के लिए मन शुभता और ऊर्जा से भर जाता है। संध्या समय भी इसी प्रकार आरती होती है। सूर्यास्त के बाद जब संध्या आरती के दीप जलते हैं तो मंदिर जगमग उठता है। आरती के दौरान ओम जय अम्बे गौरी जैसे आरती के मधुर स्वर गूंजते हैं। स्थानीय भक्त नियमित रूप से सुबह शाम की आरती में भाग लेते हैं। उन्हें यदि किसी दिन आरती में उपस्थित न हो पाएं तो अपना दिन अधूरा सा लगता है। मंदिर का आंगन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि वहां खड़े होकर या भूमि पर आसन लगाकर 2 दर्जन लोग एक साथ भजन कीर्तन कर सकते हैं। परिसर में एक प्राचीन तालाब, सरोवर भी है, जिसका जल पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु पूजा आरंभ करने से पहले इस पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं या कम से कम हाथ मुंह धोकर शुद्धि करते हैं। मान्यता है कि इस कुंड के जल से तन और मन दोनों निर्मल हो जाते हैं। तत्पश्चात भक्त पवित्र भाव से मां के दर्शन के लिए प्रस्तुत होता है। मंदिर की स्थिति सुगंधा नदी के एकदम समीप है, इतना कि बरसात के मौसम में नदी का पानी मंदिर की नींव को छू आता है। नदी का कलकल प्रवाह दिन रात मंदिर को एक संगीतमय पृष्ठभूमि प्रदान करता रहता है। कभी कभी सूर्य ढलने के समय मंदिर की छाया नदी के जल पर पड़ती है। भक्तजन इसे बड़े कौतुक से निहारते हैं। शास्त्रीय मान्यताओं में कहा जाता है कि मंदिर की छाया बहते जल पर नहीं पड़नी चाहिए, पर यहां ऐसा होना भी मां की लीला माना जाता है। शाम के वक्त जब आरती होती है तो दीपकों की पंक्तियों का प्रतिबिंब नदी के पानी में झिलमिलाता है, जो देखने वालों के हृदय में भक्ति की लहर जगा देता है। सुगंधा शक्तिपीठ के वातावरण में प्रवेश करते ही आपकी सभी इंद्रियां एक पवित्रता से भर जाती हैं। मंदिर प्रांगण में कदम रखते ही आपको अगरबत्ती और धूप की भीनी खुशबू का एहसास होगा। ये सुगंध मानो मां की उपस्थिति का आभास देती है। घंटियों की मधुर टनटनाहट और पूजा के मंत्रोच्चार जब कानों में गूंजते हैं तो मन तुरंत श्रद्धा में डूब जाता है। नदी से आती हल्की ठंडी हवा आपके शरीर को स्पर्श करती है तो लगता है स्वयं प्रकृति मां के दरबार में उपस्थित होकर आपको आशीर्वाद दे रही है। सुबह की स्वर्णिम धूप हो या संध्या की लालिमा, हर समय इस मंदिर में प्रकृति और परमात्मा का अनूठा मेल दिखता है। कई भक्त बताते हैं कि उन्होंने यहां सचमुच वातावरण में एक दिव्य सुगंध महसूस की। वो सुगंध फूलों, धूप और मिट्टी की सौंध को मिलाकर बनी हुई ऐसी अनुभूति थी कि उन्हें लगा मानो मां खुद अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हों। यहां तक कि जब भी कोई सच्चे मन से जय मां सुनंदा बोलता है तो उसे अपने भीतर तक एक कंपन सा महसूस होता है, जैसे देवी ने उसकी पुकार सुन ली हो। सुगंधा देवी मंदिर से अनेक आस्थाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। भक्तों का मानना है कि यहां सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना निष्फल नहीं जाती। दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर मां सुनंदा के चरणों में आते हैं।
कोई अपने परिवार की खुशहाली और आरोग्य के लिए प्रार्थना करता है, तो कोई नौकरी व्यापार में सफलता या संतान प्राप्ति के लिए मन्नत मांगता है। ऐसा विश्वास है कि मां सुगंधा अपने भक्तों पर निरंतर कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं और उनके दुख हरती हैं। स्थानीय लोग साझा करते हैं कि जब भी उन्होंने सच्चे हृदय से मां को पुकारा, उनकी किसी न किसी रूप में सहायता अवश्य हुई है। भक्तों का यह भी अनुभव है कि इस मंदिर के प्रांगण में शांत मन से बैठकर ध्यान करने से अंतरात्मा तक में ठंडक और शांति भर जाती है, मानो एक आध्यात्मिक ऊर्जा मन मस्तिष्क को स्पर्श कर रही हो। कहा जाता है कि इस शक्तिपीठ की आध्यात्मिक तरंगे नकारात्मक विचारों को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा से साधक को भर देती हैं। ये भी प्रचलन है कि भक्त यहाँ मन्नत मांगते हैं और पूरी होने पर माता को चढ़ावा चढ़ाने या विशेष भेंट देने दोबारा आते हैं। मंदिर के एक कोने में पीपल का एक पुराना वृक्ष खड़ा है, जिसकी शाखाओं पर लाल कपड़ों की पट्टियां, चुनरी के टुकड़े और छोटी छोटी घंटियां बंधी देखी जा सकती हैं। श्रद्धालु अपनी मनोकामना करते समय इस पेड़ से एक लाल धागा बांध देते हैं या घंटी बांधते हैं और विनती करते हैं कि मां उनकी प्रार्थना सुने। जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो वे वापस आकर उसी पेड़ पर एक घंटी बांधकर या नारियल चढ़ाकर मां का धन्यवाद करते हैं। पेड़ पर लटकी सैकड़ों घंटियां और लाल चुनरियां इस बात की मूक गवाह हैं कि मां ने कितने लोगों की प्रार्थनाएं सुनी हैं और उनको फल दिया है। इन्हें देखकर हर आने वाले के मन में विश्वास जागृत होता है कि सच में इस दरबार में कोई तो है जो हमारी फरियाद सुन रहा है। कुछ ज्योतिष से जुड़ी मान्यताएं देवी सुगंधा को ग्रहों की शक्तियों से भी संबद्ध करती हैं। माना जाता है कि मां सुगंधा का संबंध नवग्रहों में बुध ग्रह से है। जो लोग अपनी कुंडली में बुध ग्रह की अशुभ स्थिति से प्रभावित हों, उन्हें सुगंधा देवी की आराधना से लाभ मिलने की बात कही जाती है। लोक विश्वास है कि मां की पूजा करने से बुद्धि और स्मरण शक्ति का विकास होता है, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, साथ ही मां के आशीर्वाद से यश और मान सम्मान प्राप्त होते हैं। कई भक्त मां को सुख समृद्धि की दात्री भी कहते हैं, क्योंकि उनकी कृपा से घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती, ऐसी उनकी श्रद्धा है। स्वास्थ्य संबंधी कष्टों के निवारण हेतु भी लोग यहाँ रोग मोचन की कामना लेकर आते हैं। सुगंधा देवी को विघ्नहर्त्री अर्थात संकटों को दूर करने वाली शक्ति के रूप में भी पूजा जाता है। शत्रु बाधा या नजर दोष जैसी समस्याओं से परेशान भक्त विश्वास रखते हैं कि मां की शरण में जाने से उनकी रक्षा होगी। निस्संदेह ये सब भक्तों की आस्था के पहलू हैं, जो सदियों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा हैं। सुगंधा शक्तिपीठ को स्थानीय समुदाय पारंपरिक रूप से शिकारपुर ताराबाड़ी के नाम से भी पुकारता रहा है। बंगाली भाषा में ताराबाड़ी का अर्थ है तारा देवी का घर। इससे प्रतीत होता है कि लोकमानस में इस देवी को शक्ति की तारा, एक महाविद्या के रूप में देखा गया होगा। यद्यपि आज मुख्य नाम सुगंधा देवी या मां सुनंदा ही प्रचलित है, फिर भी इस पुराने नाम का उल्लेख मंदिर की इतिहास गाथा का हिस्सा है और क्षेत्र के बुजुर्गों की स्मृतियों में दर्ज है। ये मंदिर न केवल आध्यात्मिक केंद्र है, बल्कि स्थानीय समाज और संस्कृति की धड़कन भी है। आसपास के गांवों में ये एक ऐसा स्थल है जहां वर्ष भर के त्योहारों और मेलों के दौरान पूरा समुदाय एकत्र होता है। विशेषकर शिवरात्रि और दुर्गा पूजा जैसे पर्वों पर इस मंदिर में भक्तों का सागर उमड़ पड़ता है। महाशिवरात्रि, जिसे स्थानीय भाषा में शिव चतुर्दशी कहा जाता है, इस मंदिर का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव है। फाल्गुन माह फरवरी मार्च में शिवरात्रि की रात्रि यहाँ एक विराट मेले का रूप ले लेती है। दूर दूर के तीर्थयात्री, यहाँ तक कि देश के कोने कोने से लोग इस अवसर पर शिकारपुर आते हैं। पुराने समय में कई श्रद्धालु नाव द्वारा नदी मार्ग से भी यहाँ पहुँचते थे। आज भी सुगंधा नदी के रास्ते कुछ भक्त आते हैं, जो अतीत की याद दिलाता है। शिवरात्रि के दिन मंदिर और उसके आसपास का माहौल एकदम अलौकिक हो जाता है। एक ओर मंदिर के भीतर भगवान शिव और माता पार्वती का श्रृंगार और रुद्राभिषेक चलता है, तो दूसरी ओर बाहर मेले में चारों तरफ रौनक होती है। भक्तिभाव से ओतप्रोत श्रद्धालु हर हर महादेव और जय मां पार्वती के उद्घोष करते रहते हैं। साधु संत भी विशेष रूप से इस दिन सुगंधा पीठ में जुटते हैं, जो कीर्तन और प्रवचन करते हैं।
मेले में दूर दराज से आए व्यापारी और दुकानदार अपनी दुकानें लगाते हैं। कहीं मिठाइयों और पेड़ों से टपकते गुड़ की खुशबू वातावरण को मीठा कर देती है, तो कहीं पूजा की सामग्री, खिलौने, रंग बिरंगी चूड़ियां और वस्त्रों की दुकानें सजी रहती हैं। बच्चे रंग बिरंगे खिलौने और गुब्बारे लेकर आनंदित होते दिखते हैं, तो बड़े लोग प्रसाद, पूजन सामग्री और घर के लिए सामान खरीदने में मग्न रहते हैं। कुल मिलाकर पूरे क्षेत्र में उत्सव का ऐसा समा बंध जाता है कि हर चेहरा प्रसन्न और हर हृदय उत्साह से भरा नजर आता है। रात होते होते भजन कीर्तन शुरू हो जाते हैं। भक्तजन ढोलक मंजीरा लेकर शिव जी के भजन गाने लगते हैं, मानो एक जागरण जैसा माहौल बन जाता है। आधी रात को भगवान शिव की महाआरती होती है और फिर भोर तक कथा कीर्तन का सिलसिला चलता रहता है। ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन सुगंधा शक्तिपीठ में की गई प्रार्थना विशेष फलदायी होती है और भक्तों को महादेव व मां शक्ति का आशीष सीधा प्राप्त होता है। इसी प्रकार आश्विन माह सितंबर अक्टूबर में आने वाली शारदीय नवरात्रि और दुर्गा पूजा भी यहाँ बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। तब मंदिर को खूब फूल मालाओं, आम के पत्तों की बंधनवारों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। 9 दिनों तक प्रतिदिन दुर्गा मां के विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती है। सप्तमी से नवमी तक तो विशेष चहल पहल रहती है। प्रातःकाल महालया पर मंदिर में सैकड़ों लोग एकत्र होकर दुर्गा सप्तशती के मंत्र सुनते हैं। अष्टमी के दिन कुमारी पूजा की जाती है, जिसमें एक छोटी कन्या को देवी के रूप में सजाया जाता है, उसकी पूजा कर आशीष लिया जाता है। नवमी की संध्या में महाआरती का दृश्य अद्भुत होता है। भक्तों की भीड़ से मंदिर प्रांगण खचाखच भरा रहता है। हर हाथ में दूधिया ज्योति जल रही होती है और ढाक, बंगाल का पारंपरिक ढोल की गूंज और शंख घंटे के निनाद के बीच ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं महादुर्गा वहां उपस्थित होकर अपनी शक्ति का प्रसाद बांट रही हों। स्थानीय स्त्रियां लाल बॉर्डर वाली सफेद पारंपरिक साड़ियां पहनकर पूजा में आती हैं। सिंदूर और चूड़ियों से सुसज्जित सुहागिनों का समूह देवी के समक्ष कलश और थालियां लेकर आरती करता है। पुरुष भी पारंपरिक धोती कुर्ता पहने श्रद्धा के साथ पूजा संपन्न करवाने में सहयोग देते हैं। विजयादशमी के दिन भक्तगण मां को विदाई देते समय भावुक हो उठते हैं। मंदिर परिसर में आश्चर्य बोछोर आभार होबे अगले वर्ष फिर आइए के उद्घोष के साथ देवी को सांकेतिक विदा दी जाती है। मंदिर से जुड़े अनुष्ठानों और उत्सवों ने स्थानीय संस्कृति को समृद्ध किया है। आज भी इस गांव और आसपास के क्षेत्रों में भक्ति संगीत और लोक परंपराओं की धारा इसी मंदिर से ऊर्जा पाती है। पर्वों के अवसर पर ढाक की जोरदार ताल, शंख की ध्वनि और जय मां दुर्गा या जय मां काली के सामूहिक उद्घोष दूर दूर तक सुनाई देते हैं। ग्रामीण महिलाएं मिलजुल कर मंदिर की सफाई और सजावट करती हैं। वे रंग बिरंगे फूलों की रंगोली, अल्पना आंगन में सजाती हैं, जिससे माहौल और भी शुभ हो जाता है। पूजा के दौरान प्रसाद बनाने से लेकर भक्तों को खिलाने तक में ग्रामवासी तन मन धन से हाथ बटाते हैं। बाहर से आने वाले अतिथि भक्तों का स्वागत पूरे अपनत्व के साथ किया जाता है। उन्हें प्रसाद के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस तरह ये मंदिर सामुदायिक जीवन की धुरी बन गया है। जब गांव में कोई मांगलिक कार्य होता है, जैसे किसी परिवार में विवाह, उपनयन संस्कार या नवजात शिशु का नामकरण, तो उस खुशी के मौके पर संबंधित परिवार मंदिर में आकर पूजा अर्चना करता है, प्रसाद चढ़ाता है और फिर सामूहिक भंडारे, लंगर का आयोजन भी करता है, जहां पूरा गांव सपरिवार आमंत्रित होता है। ये अवसर पूरे समाज को एक सूत्र में बांधते हैं और आपसी बंधुत्व की भावना को प्रगाढ़ करते हैं। धर्म के परे भी सुगंधा शक्तिपीठ सबके लिए आदर का स्थान बन चुका है। आसपास के मुस्लिम और अन्य समुदायों के लोग भी इस मंदिर का सम्मान करते हैं। उत्सवों के समय कई बार अन्य धर्मों के स्थानीय लोग मेले में सहयोग या देखभाल में हाथ बटाते हुए देखे गए हैं। ये मेलजोल अपने आप में बांग्लादेश की सद्भावना भरी संस्कृति का उदाहरण पेश करता है, जहां एक दूसरे के विश्वास का मान रखा जाता है। वास्तव में सुगंधा शक्तिपीठ पूरे क्षेत्र के लिए सांस्कृतिक पहचान का केंद्र बन गया है।
पीढ़ी दर पीढ़ी इस स्थल ने हमारी परंपराओं और रीति रिवाजों को संजोकर रखा है। जो रीति रिवाज या लोकगीत समय की धारा में कहीं खो सकते थे, वे इस मंदिर की चहल पहल में आज भी जीवित हैं। ये जगह हमारी विरासत का एक जीवंत संग्रहालय है, जहां आकर हम अपनी जड़ों से फिर जुड़ जाते हैं और आने वाली संतानों को भी उससे जोड़ते हैं। आधुनिक युग में प्रवेश कर चुके संसार में भी सुगंधा शक्तिपीठ की महिमा और प्रासंगिकता में कोई कमी नहीं आई है। तकनीकी प्रगति और बदलती जीवन शैली के इस दौर में भी भक्तों की आस्था उतनी ही दृढ़ है जितनी सैकड़ों वर्ष पहले थी। आज भी प्रतिदिन सुबह शाम इस मंदिर में आरती होती है, घी के दीपक जलते हैं, शंखनाद गूंजता है और मां के जयकारे उतने ही उत्साह से लगाए जाते हैं। सप्ताहांत या अवकाश के दिनों में दूर दराज के क्षेत्रों से भी श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू समुदाय के लिए तो ये मंदिर आस्था का मेरुदंड है ही। भारत में बसे हुए कई भक्त भी अवसर मिलने पर यहाँ दर्शन करने आते हैं। विशेषकर पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से श्रद्धालुओं के दल संगठित रूप से बसों या निजी वाहनों से सीमा पार करके यहाँ आते हैं। वीजा और सीमा की औपचारिकताएं भी उनकी भक्ति के आगे बाधा नहीं बनती। कुछ भारतीय धार्मिक संगठन समय समय पर सामूहिक तीर्थ यात्राओं का आयोजन करते हैं, जिसमें यात्रियों का एक समूह कोलकाता से चलकर बांग्लादेश के सभी प्रसिद्ध शक्तिपीठों का दर्शन करता है। सुगंधा शक्तिपीठ उन यात्राओं का एक मुख्य पड़ाव होता है। ऐसे यात्रियों के अनुभव बड़े भावपूर्ण होते हैं। वे बताते हैं कि जब वे सीमा पार कर मां के इस दरबार में पहुंचे तो उनकी आंखें भर आईं और हृदय में अपार शांति का अनुभव हुआ। वास्तव में देवी की भक्ति देशों की सीमाएं नहीं मानती। सुगंधा शक्तिपीठ सिर्फ एक भौतिक मंदिर भर नहीं है, ये उन शाश्वत भावनाओं का संगम है जो हमारी संस्कृति और अध्यात्म के मूल में है। ये स्थल हमें सदैव स्मरण कराता है कि देवी शक्ति हर युग में, हर प्रदेश में किसी न किसी रूप में विराजमान रहती हैं और भक्तों का कल्याण करती हैं। माता सती और शिव की कथा जहां त्याग, प्रेम और भक्ति का संदेश देती है, वहीं इस शक्तिपीठ का वर्तमान स्वरूप हमें धैर्य, आस्था और सामुदायिक एकता का पाठ पढ़ाता है। यहां आकर अनुभव होता है कि मानव और परमात्मा के बीच विश्वास और प्रेम का रिश्ता कितना अंतरंग हो सकता है। जब कोई थका हारा, दुखों से क्लांत भक्त सुगंधा देवी के द्वार पर आता है और श्रद्धा से अपना माथा टेकता है, तो वो अपनी सारी व्यथा मां के चरणों में अर्पित कर देता है। बदले में मां सुनंदा उसे एक ऐसी ऊर्जा, ऐसी अंतःप्रेरणा प्रदान करती हैं जिसे वो अपने हृदय में महसूस करता है। ये शक्ति विश्वास की शक्ति है जो उसे जीवन में आगे बढ़ने का हौसला देती है, कष्टों का सामना करने का साहस देती है। शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित हैं, उन मां को बारंबार प्रणाम। सुगंधा शक्तिपीठ पर यह श्लोक साकार होता महसूस होता है, क्योंकि यहां हर भक्त, हर कण में देवी की शक्ति विराजमान होने का एहसास होता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे स्थल हमारी सभ्यता में मौजूद हैं। आइए हम सब उस जगत जननी को नमन करें जो अलग अलग रूपों में हमारी रक्षा और मार्गदर्शन करती हैं। ऐसे दिव्य स्थानों की यात्रा कर व्यक्ति अपने भीतर नई चेतना का संचार कर सकता है। मां सुगंधा सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, यही प्रार्थना है। अंत में मां सुगंधा देवी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा है ये कथा और विवरण सुनकर आपके मन में भी उस मां के दर्शन की उत्कंठा जगी होगी और आप आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर रहे होंगे। मां सुनंदा यानी सुगंधा देवी सभी भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। इसी कामना के साथ धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हम सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में मां काली का मंदिर बना रहे हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि मां की शक्ति और भक्ति का जागृत केंद्र होगा। अगर आप भी इस दिव्य प्रयास का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपना सहयोग दें। आपका छोटा सा योगदान मां आद्या काली के इस पवित्र मिशन को साकार करने में मदद करेगा। जय मां काली।